अस्सलाम वालेकुम नाजरीन किराम। मैं आमिल नासिर बख्तियार ग्लोबल अमलियात की तरफ से आजाद दोस्तों के खिदमत में एक बार फिर हाजिर हुआ हूँ। नाजरीन किराम, ये अमल दुश्मन को जलील करने का अमल है। ये अमल दुश्मन को ज़ेर करने का अमल है। ये अमल दुश्मन से इंतकाम लेने का अमल है और ये अमल दुश्मन को दफ़ा करने का अमल है। अगर खुदा न खास्ता दुश्मन आपको जानी नुकसान देता हो, आपके जान के पीछे लगा हो, आपके जायदाद और माल को कब्जा करने के पीछे लगे हो, या आपकी औलाद को नुकसान देने के पीछे लगे हो, तो ऐसे दुश्मन से इंतकाम लेने के लिए, ऐसे दुश्मन से बदला लेने के लिए, ऐसे दुश्मन को ज़ेर करने के लिए ये बहुत ही बेहतरीन और नायाब अमल है। दुश्मन को दफ़ा करने के लिए मैंने बहुत से अमल लगाए हैं, लेकिन आज का ये स्पेशल अमल बहुत ही लाजवाब और पुरअसर अमल है। ये अमल आपने सिर्फ मुस्तहिक शख्स के लिए करना है। अगर आप नाहक ये अमल करोगे या आप दूसरे शख्स को वैसे ही नुकसान पहुंचाओगे, तो इसका जवाब आपने अल्लाह को देना होगा। इससे पहले कि अगर आप लोगों ने ये चैनल ग्लोबल अमलियात अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो आप लोग अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ये चैनल हम सब का चैनल है। हम सब इससे सीखने सिखाने आते हैं। और साथ में इन वीडियोस को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर ये वीडियोस हमारे दूसरे मुसीबत ज़दा बहन भाइयों तक पहुँचे और वो इससे इस्तेफ़ादा हासिल कर सके, तो इस कार खैर में आप हमारा और आपका बराबर का हिस्सा होगा। नाज़रीन किराम, इस अमल को आपने बुध के सुबह बाद नमाज फ़जर लिखनी है। सबसे पहले आपने 3 अदद नक्श लिखने हैं। एक नक्श आपने अपने पास रखना है, दूसरा नक्श आपने दुश्मन के अंसर के मुताबिक इस्तेमाल करना है और तीसरे नक्श को आपने गंदे पानी में बहा देना है। इस 3 नक्श के लिखने के बाद आपने 4 अदद नक्श अलग लिखने हैं, जो कि हर रात को एक एक नक्श जलाया जाता है। उन 3 नक्शों को आपने 4 काले कपड़े का कवर दे देनी है। इस नक्श को आप ज़ाफ़रान से लिख सकते हो। अगर ज़ाफ़रान नहीं मिले तो आप काली स्याही और अर्क गुलाब से भी इस नक्श को लिख सकते हो। लिखने का तरीका निहायत ही आसान है, लिखने का चाल भी आसान है। तलस्सम का लिखना कोई मुश्किल काम नहीं। तलस्सम निहायत ही आसान तरीके से लिखा जाता है। दूसरी बात जो कि मैं ज़रूरी आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने अंसर का भी ख्याल रखना है। उसमें जलाने का जो तावीज़ात होते हैं वो भी बत्तियाँ आपने अलग से लिखने हैं। तावीज़ जो कि अंसर के मुताबिक इस्तेमाल किया जाता है, गले में डाला जाता है, वो भी आपने तरीके से लिखने हैं। अगर ये नक्श आप अपने मतलूब को या अपने दुश्मन को पिलाओगे तो ये बहुत ही पावरफुल काम करेगा। अगर आप पिला नहीं सकते तो इस नक्श को आपने गंदे पानी में बहा देना है। लिखने का तरीका निहायत ही आसान है। इजाज़त के साथ इस्तेमाल कीजिएगा, इजाज़त के बगैर इस्तेमाल मत कीजिएगा। इजाज़त के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं आप लोगों का जवाब कमेंट में ही देता रहूँगा। अपने राय से भी ज़रूर मुझे आगाह कीजिएगा कि आप लोगों को ये नकूश, ये तलस्मात कैसे लगे, क्योंकि ये चैनल हम सब का चैनल है। इस चैनल में हम सब सीखने सिखाने आते हैं। मैं फिर से कहूँगा, ये बहुत ही ज़बरदस्त नक्श है, बहुत ही ताकतवर और लाजवाब नक्श है। इस नक्श को सिर्फ मुस्तहिक शख्स के लिए इस्तेमाल कीजिएगा। नाहक किसी पे जादू या तावीज़ात मत कीजिएगा, इससे आपको भी नुकसान पहुँच सकता है। ये उस दुश्मन के लिए कीजिएगा जो आपके जान के पीछे पड़े हों, वरना इस अमल की कोई ज़रूरत नहीं। और मैं उस शख्स को इजाज़त नहीं देता जो कि ये अमल नाहक करते हों। जानी दुश्मन के लिए कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अपने लिए भी दुआ करते रहिएगा, हमारे लिए भी दुआ करते रहिएगा। लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।
ناظرین کرام، اپنی رائے سے ضرور مجھے آگاہ کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔